तो ये मैंने मँगवाया है ऑनलाइन अपने फ़ोन का बैक कवर। तो यहाँ पे ना ये मेरी बेटी इसको खोल के आप लोगों को दिखा रही थी क्योंकि मैं तो घर पे थी नहीं, मैं मार्केट गई हुई थी, उसी ने खोल के दिखाया। तो मैं यहाँ पे थी नहीं तभी कब मेरा जो है वो फ़ोन का बैक कवर आ गया था। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ बताना ज़रूर कमेंट करके। और यहाँ पे अभी मैं करने लगी हूँ प्रेस क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है कल, तो सैटरडे का दिन है जब बच्चे स्कूल जाएँगे। मैं जब प्रेस कर रही हूँ ये फ्राइडे है। तो सैटरडे को वाइट यूनिफ़ॉर्म पहन के जाते हैं बच्चे और वाइट यूनिफ़ॉर्म को ना बहुत ज़्यादा रगड़-रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, बहुत अच्छे से साफ़ करके धोना पड़ता है और उसके बाद ना वो फिर अभी मैं उस पे प्रेस कर रही हूँ, तो काफ़ी अच्छी जो है वाइट ड्रेस वो हो जाती है। धो के साफ़ करके और उस पे प्रेस करके ना तो बहुत अच्छी लगती है वाइट ड्रेस जब बच्चे पहन के जाते हैं तो। तो मुझे यहाँ पे एक शर्ट नहीं मिल रही थी कृष्णा की, तो मैं वही उससे पूछ रही हूँ कि कहाँ है? तो अभी मुझे याद आया कि जो शिवन्या की शर्ट थी ना वो हो गई थी छोटी उसको, और जो कृष्णा की शर्ट थी वो थोड़ी बड़ी थी, तो कृष्णा की शर्ट वो पहन के जा रही थी वाइट वाली। तो इसीलिए कन्फ्यूज़न हो रहा था क्योंकि एक ही शर्ट ये बची हुई थी वाइट। और उसके बाद फिर अभी जितने भी ये कपड़े हैं उन सब पे प्रेस कर दूँगी। तो जी ये है दिन सैटरडे का और मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी मैं करने लगी हूँ अपने सुबह के जो काम होते हैं। तो यहाँ से मैंने ये चारपाई जो पड़ी हुई हैं उन पे से जो ये बिस्तर है उनको उठाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह-सुबह ना मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं पहले इसको करूँ। मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले ना बच्चों को तैयार कर देती हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि उनकी स्कूल बस कब आ जाए, कब ना आ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, उनका लंच वग़ैरह। तो उसके बाद ही मैं बाकी के काम कर लेती हूँ, क्योंकि घर में ही रहना है, घर के काम तो मैं किसी भी वक़्त तक करती रहूँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले बच्चों को रेडी करना ज़रूरी होता है। तो बच्चों की आज स्कूल बस आ गई थी थोड़ा जल्दी, इसीलिए मैंने जल्दी-जल्दी से सारे काम किए थे। तो बस यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो चारपाई है मैंने सोचा इनको मैं एक जगह करके देखती हूँ कैसा लगता है। यहाँ पे एक बेड टाइप बन जाएगा अगर मैं ऐसे सारा जो है करके रखती हूँ तो अच्छा लगेगा। लेकिन मैंने इसको देखा फिर इधर उधर से, तो यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, भीड़ सी लग रही थी यहाँ पे। तो फिर मैंने इसको हटा दिया। ये बेडशीट जो है वो डाल दी थी मैंने ऊपर से, तो फिर भी ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने यहाँ से ये सब हटा दिया है, बिस्तर वगैरह उठा करके रख दूँगी और उसके बाद जो ये चारपाई है इसको भी यहाँ से हटा करके मैं डाल दूँगी बाहर। तो बस चारपाई उठा दी है और इसको भी बाहर वाले रूम में डाल दिया है, और बाकी जो सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ है उसको भी इकट्ठा करके एक साइड रख दूँगी। वो दूसरी चारपाई भी मैंने एक साइड कर दी है और कूलर को उठा के मैंने अंदर रख दिया है। और बच्चों की चप्पल वगैरह और सुबह-सुबह ना इतने सारे सामान जो है वो फैले रहते हैं इधर-उधर, तो वो सारा सामान समेटना होता है। बहुत सारा घर जो है फैला ही रहता है, अधिकतर जो है सभी के घरों में सुबह-सुबह ये काम रहते ही हैं। सभी का घर सुबह-सुबह फैला रहता है, क्योंकि सुबह के ही काम होते हैं और जल्दी-जल्दी जो है वो करने होते हैं। तो बस यहाँ से पहले घर को समेटा और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। झाड़ू लगाने के बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो टीवी में मैंने भजन चला लिए हैं और भजन चलते रहते हैं और मैं काम करती रहती हूँ। बहुत अच्छा मन लगता है ऐसे, जब भजन चलते हुए हम काम करते हैं ना घर का, तो बहुत अच्छा लगता है। और शुरू से ही हम लोग ऐसा करते हैं। पहले तो टीवी वगैरह नहीं था जब हम लोग छोटे थे ना, मतलब घर पे अपने मायके में रहते थे, बच्चे थे, इतने बड़े नहीं थे, तो उस टाइम पे तो वो नहीं था। लेकिन जैसे कि मतलब काम करने लायक जब हम हो गए थे तो उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पे ना हम लोग क्या करते थे, टीवी वगैरह था नहीं, और तो म्यूज़िक ना वो थोड़ा बहुत चाहिए होता था, तो हम लोग क्या करते थे कि जो हमारे घर में एक छोटा सा रेडियो था हम उसको चला लेते थे और वो घर के बीच में रखते थे, यानी कि पूरे घर में आवाज़ रहती थी जितने भी हम लोग थे घर में।
जितनी भी लेडीज़ रहती थी और हम बहनें रहते थे, जो बड़ी थी बराबर की थी, तो वो सब रेडियो वगैरह में गाने चलते रहते थे, वो सुनते रहते थे और हम साथ के साथ ना फिर अपना काम भी करते रहते थे। तो बस वही है, अब जो है टीवी में मैं गाने चला लेती हूँ, भजन चला लेती हूँ, तो बस उसके साथ ना काम करना बहुत अच्छा लगता है। पहले रेडियो में क्या होता था, उसमें तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं चला सकते थे, उसमें तो यही था कि जो आएगा हमें वही सुनना है। लेकिन टीवी आजकल ऐसे आ गए कि हम यूट्यूब पे अपनी इच्छा से कुछ भी चला सकते हैं। तो यूट्यूब पे इसीलिए मैं चलाती हूँ और भजन चला लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने काम करती रहती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी झाड़ू लगाते हुए बाहर वाले रूम में आ गई हूँ, वहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। पहले सोफ़े के कवर हटा करके उसको झाड़ा है सोफ़े को। और यहाँ पे क्या होता है कि बिल्ली आके ना रोज़ सो जाती है सोफ़े के ऊपर, पता नहीं कहाँ से आती है। और दिन में भी सो रही थी, कल जब मैंने उसको देखा तो वो दिन में भी सो रही थी और रात में भी वो यहीं पे सोती है, तो उसको इसी वजह से मैंने यहाँ इसको झाड़ा। वैसे तो धूल भी हो रही थी क्योंकि जब हवा चलती है, आंधी चलती है, तो यहाँ पे धूल वगैरह इकट्ठा हो जाती है। तो बस सोफ़े वगैरह झाड़े और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद पहले अंदर से लगाई और बाहर बहुत ज़्यादा कचरा इकट्ठा हो गया था क्योंकि रात में आई थी आंधी। एक बार फिर से आंधी आई थी, तूफ़ान आया था और बारिश भी हुई थी साथ में, तो उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था बाहर आंगन में। तो बाहर भी लगाई और बहुत ज़्यादा समय मुझे लगा था बाहर आंगन में झाड़ू लगाने में। तो बस झाड़ू वगैरह लगा दी थी मैंने और अभी मुझे ये वाले कपड़े पहनने थे, तो इसलिए मैंने सोचा इन पे मैं लगा लेती हूँ सिलाई, क्योंकि जो हम रेडीमेड कपड़े लाते हैं ना उन पे ना सिलाई कच्ची लगी होती है और इसी वजह से ना जो कपड़े हम पहनते हैं तो वो एक बार में ही ख़राब हो जाते हैं, उनकी सिलाई निकल जाती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इनको मैं पहनने से पहले ना सबसे पहले इन पे सिलाई लगा लेती हूँ। अगर मैं मतलब एक बार भी अगर इनको पहन लेती ना तो ये सिलाई ख़राब हो जाती और फिर दोबारा सिलाई लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए मैंने सबसे पहले इस पर सिलाई लगाई और मैं यहाँ पे देख रही थी कि जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना वो कैसे भी सिले होते हैं, उल्टे सीधे कहीं को भी। लेकिन जब हम लोग घर पे सिलाई करते हैं ना अपने कपड़ों की, तो उनको बिल्कुल मतलब एक सार करके कहीं से छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिलाई करते हैं। लेकिन जो रेडीमेड कपड़े होते हैं ना उनमें ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो बस कैसे भी कटिंग होती है उनकी, कैसे भी वो सिलाई होती है उन पे, तो बस इसी तरह जो है वो बने होते हैं। तो इसीलिए ना इन पे मैंने सिलाई लगाई है इन कपड़ों पे, क्योंकि सिलाई ना बहुत लंबी लंबी लगी हुई थी, बिल्कुल कच्ची सिलाई लगी हुई थी, उसको ना एक बार में ही अगर मैं पहनती तो बिल्कुल वो निकल जाने वाली थी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सिलाई लगाई। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगा लेकिन कोई बात नहीं, टाइम भले लगे लेकिन किसी भी काम को करने का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो बस यहाँ पे मैंने इस पे सिलाई लगाई है। जो ये मेरा ऊपर का शर्ट है तो ये मेरा कोट शर्ट है, तो जो अभी मैं लेकर आई थी फ़िलहाल ही मैंने जो शॉपिंग की है वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं शॉपिंग शेयर करूं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर आप लोग के साथ में अपनी शॉपिंग शेयर करूंगी। तो बस यहाँ पर मैंने ये जो है इस पर सिलाई लगा दी है, उसके बाद जो लोवर है उस पर सिलाई लगाऊंगी और अपना ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पे ना बीच में मशीन भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही थी, बार बार धागा तोड़ रही थी और मेरी मशीन में इस टाइम पे ना सफाई होगी, तेल डलेगा, तो वो चीज़ हो नहीं पा रही है, तेल मिल नहीं पाया था मुझे। कुछ जब मैं मार्केट गई तो मुझे याद भी नहीं रहा लाना, तो अभी देखती हूँ कब मेरा लाना होता है। और हमारे गांव में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ ना मतलब कुछ चीज़ें मिलती नहीं हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चीज़ को लेकर के, हमें शहर ही जाना पड़ता है सारी चीज़ें लेने के लिए, तो वहाँ पे जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जी नहा ली हूँ मैं, पूजा पाठ भी हो गई है और इधर बैठे हैं हमारे भगवान जी तैयार होकर के। अभी इन्हें मैं बाहर बिठाऊंगी, इनका ना मैंने यहाँ पे आसन लगा के रखा हुआ है, यहीं पे बैठे रहते हैं। सुला भी यहीं पे देती हूँ मैं इनको, क्योंकि क्या है ना अभी गर्मी होने लगी है और गर्मियों में अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ, अपने लड्डू गोपाल को मैं बाहर पंखे में ही बिठा के रखती हूँ। मैंने अभी उनको नहलाया है, पूजा की है, तो इसी वजह से अंदर मंदिर में बिठा दिया था। और अभी जो है पूजा हो गई है, उन्हें अभी कुछ मैं बनाऊंगी, देखती हूँ। आज ना मेरा काफ़ी दिन हो गए हैं, चाय का मन कर रहा है, क्योंकि बच्चों को ना सुबह पकौड़ी बना के दी थी, तो इसीलिए वो रखी हुई है थोड़ी सी, मैं सोच रही हूँ उसके साथ में थोड़ी सी मैं चाय बना लेती हूँ तो मेरा भी नाश्ता हो जाएगा और उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। तो कपड़े भी लगाने भी मशीन में, तो वही सोच रही हूँ। अभी देखती हूँ थोड़ी सी चाय बनाती हूँ, फिर भगवान जी को भी भोग लगाना है, उनको भोग लगाऊंगी और मैं भी नाश्ता करूँगी। मशीन में कपड़े लगने हैं और मुझे सिलाई का भी कुछ काम देखना है, तो देखूँगी अभी कितनी देर में ये सारा काम मैं कर पाती हूँ। तो चलिए जी,
धूप बहुत तेज़ होने लगी है, बहुत तेज़ वाली। सुबह दिन निकलते ही ना गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन आज का मौसम काफ़ी अच्छा था, क्योंकि क्या हुआ कि रात को ना आंधी और बारिश आ गई थी हमारे यहाँ पे। किस किस के यहाँ पे आंधी और बारिश आई प्लीज़ बताना कमेंट करके। हमारे यहाँ तो रात को आंधी और बारिश हो गई थी, तो उसकी वजह से ना रात में भी मौसम ठीक ठाक रहा, ठंडक रही थी थोड़ी थोड़ी, और सुबह सुबह भी ठीक ठाक रहा था। और अभी जो है गर्मी फिर से बढ़ गई है, बहुत तेज़ वाली गर्मी होनी शुरू हो गई है। तो जी चलिए अभी नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे और अपने बाकी के काम करेंगे। तो जी खैर मैंने जो है नहा ली हूँ, मैं नहा करके रेडी हो गई हूँ, और ये जो मैंने सिलाई लगाई थी इन कपड़ों पे उनको मैंने पहन लिया है। और अभी जो है मैंने ये सब्ज़ी ली थी, इस सब्ज़ी को वॉश करके अब मैं रख दूँगी फ्रिज में, तो थोड़ा सही रहेगी, ठंडी भी हो जाएगी, और फ्रिज में रखने के बाद ना ठीक रहेगी, ख़राब नहीं होगी बाहर गर्मी में, क्योंकि गर्मी में सब्ज़ियाँ ख़राब होने लगती हैं, आजकल गर्मी काफ़ी बढ़ गई है। तो इसलिए मैं इनको धो करके फ्रिज में रख दूँगी। सब्ज़ी धो करके मैंने फ़िलहाल बाहर ही रख दी है, क्योंकि जब तक जो है इनका पानी निकल जाएगा, तो इसलिए मैंने बाहर ही रख दिया है सब्ज़ी को धो करके, पानी निकलने के बाद ही फ्रिज में रखूँगी। अभी बना लेती हूँ मैं अपने लिए चाय। तो ये मैंने भगोना भर के नहीं, मतलब आधा भगोना है। रात को मैंने दही जमा दी थी इसकी, जो है दूध जितना भी बचा था, मतलब कल वाला जो दूध बचा था, आई मीन परसों वाला, क्योंकि कल रात को जमाई है इसकी दही, तो परसों वाला जो दूध बचा था, परसों शाम को जो आया था, तो वो कल दिन में यूज़ हुआ, और कल दिन में वो यूज़ होने के बाद जितना भी बचा उसमें से मैंने इसमें दही जमा दी, और थोड़ा सा जो है बच्चों के पीने के लिए वो कर दिया था, जो बचा उसकी दही जमा दी थी। तो स्कूल से आएंगे बच्चे, दही खा लेंगे, और बहुत जो है एकदम से बढ़िया जमी है दही। गर्मी पड़ने लगी अब काफ़ी, तो दही अच्छे से जम गई है। इसको भी मैं फ्रिज में रखती हूँ, और उसके बाद फिर ये थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो बच्चे स्कूल से आने के बाद इसको यूज़ कर लेंगे खाने के साथ में। जब तक मैंने आप लोगों से बातचीत की तब तक जो है चाय भी बनकर रेडी हो गई थी। चाय बन गई है, मैंने उसको छान लिया है। थोड़ा सा जो है मैंने दूध लिया था भगवान जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें मैं चाय का भोग नहीं लगाऊंगी, उन्हें मैंने दूध का भोग लगाया है। तो भगवान जी को दूध का भोग लगाने के बाद, पकौड़ी का भोग लगाने के बाद, उसके बाद फिर मैं भी बैठ गई हूँ नाश्ता करने के लिए। तो थोड़ा सा नाश्ता कर लेती हूँ चाय के साथ, और काफ़ी दिनों के बाद मैंने चाय बनाई है, आज मन कर रहा था बस इसी। नाश्ता करने के बाद मैंने अभी ली है लौकी कट करूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है आज लौकी की सब्ज़ी। काफ़ी दिन हो गए थे सब्ज़ी नहीं ली जा रही थी, आज मैंने सब्ज़ी ली है तो सोचा लौकी बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे लौकी को मैं छील रही हूँ, और उसके बाद इसे कट करूँगी, और फिर लौकी की सब्ज़ी में तड़का लगाएंगे, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम भी हो जाएगा स्कूल से, जब तक मैं खाना वगैरह बनाऊँगी। और आज क्या हुआ कि बच्चे ना सुबह जल्दी चले गए थे, और दोपहर को वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आने में, तो मैं उनका वेट ही कर रही थी। सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद मैंने आटा वगैरह लगा करके रख दिया था। बच्चे तब तक भी नहीं आए थे, बहुत टाइम हो गया था बच्चों को आने में, लेकिन मैंने उनका वेट किया जब तक मैंने भी खाना वगैरह नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता मेरा हैवी हो गया था, तो भूख भी ऐसी लग नहीं रही थी। तो मैंने इसीलिए जो है खाना बना करके रख दिया था, और बच्चों के साथ जब आए तभी मैंने बनाया, और तभी मैंने भी खाया था। तो बस यहाँ पे लौकी कट करके मैंने उसको वॉश कर लिया है। अभी मैं टमाटर कट करूँगी, और टमाटर कट करने के बाद फिर अपना मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो बच्चे तो बोल रहे थे कि मम्मी लौकी के साथ में चावल बना लो, लेकिन नहीं, मैंने कहा नहीं, आज मैं रोटी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे चावल बनाने संडे में, तो इसीलिए मैंने फिर चावल नहीं बनाए थे, इसके साथ में रोटियां ही बनाई थी। तो बस यहाँ से मैंने सारा समेटने के बाद अभी कुकर रख दिया गैस पे, और कुकर गर्म होने के बाद उसमें ऑयल डाला, जीरा हींग डाला, और टमाटर डाल दिए हैं, उनको अच्छे से भूनूंगी। नमक, हल्दी, मिर्च और बाकी के मसाले ऐड करने के बाद, भूनने के बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। तो बस इस तरह से जो है सब्ज़ी बन जाएगी 2-3 सीटी में, और उसके बाद आटा लगा के रख दूँगी। और इस वीडियो का एंड भी यहीं पर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।